तो चलिए, जो पहला हमारा है क्या है, बात की कर रहे हैं सप्तपुरी। देखिए सप्तपुरी किसे बोला गया है, तो भारत के 7 पवित्र शहर को सप्तपुरी बोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सप्तपुरी मतलब भारत के 7 पवित्र शहर। ठीक है ना, ये किसके अकॉर्डिंग है, तो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग इन्हें माना गया है। ठीक है, तो जैसा कि पहला जो हमारा शहर है उसकी बात कर रहे हैं, तो पहले शहर में आता है अयोध्या। अयोध्या आपका कहाँ पड़ता है, तो सरयू नदी है ना, कहाँ पड़ेगा, सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट आएगा अगला जो हमारा शहर है वो मथुरा है, और मथुरा पड़ता कहाँ है, यमुना नदी के किनारे पे पड़ता है और ये यूपी में ही है। ठीक है ना, तो मथुरा यूपी में है। तो मथुरा के लिए आप क्या बोलोगे, मथुरा यूपी में है और यमुना नदी के किनारे पे है। ठीक है ना, और ये जो मथुरा शहर ये श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण का इससे अच्छा खासा संबंध रहा है इस शहर से। और अयोध्या भगवान राम की नगरी के नाम से ही जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं द्वारका। तो द्वारका जो है, द्वारका को बसाया किसने था, तो भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका का प्राचीन नाम, अगर हम द्वारका के प्राचीन नाम की बात करेंगे तो उसका नाम क्या था, कुश स्थली था। क्या था, कुश स्थली था। ठीक है ना, और द्वारका पड़ता कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में, और जो कि गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाराणसी। तो वाराणसी ये भी क्या है, 7 पवित्र शहरों में से माना गया है। और जैसा कि आप जानते हैं वाराणसी अपना आता है उत्तर प्रदेश में, और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे सबसे पवित्र शहर माना गया है, और इसे भगवान शिव का है ना, जो भगवान शिव हैं, महादेव हैं, उनका सबसे प्रिय शहर यही माना गया, मतलब सबसे प्रिय स्थल माना गया है कह सकते हैं आप। तो इसे भगवान शिव का शहर भी कहते हैं। जब आप जाएंगे बनारस में तो वहाँ महादेव शब्द बहुत ज़्यादा मिलेगा, हर कोई महादेव ही कहता हुआ दिखेगा, हर हर महादेव महादेव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो क्या बोला गया है, अगला जो है शहर है वो उज्जैन, उज्जैन है और हरिद्वार। देखिए हरिद्वार आपका पड़ेगा यूके में, कहाँ पड़ेगा, यूके मतलब उत्तराखंड में। ठीक ना, और ये भी गंगा नदी के किनारे ही है। और उज्जैन जो आपका है ये मध्य प्रदेश में आता है और ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगला देखते हैं, जो हमारा लास्ट में है वो क्या है, कांचीपुरम है। ठीक है ना, और ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन हाँ ये चेन्नई में नहीं, चेन्नई से थोड़ा दूर पड़ता है, तमिलनाडु में कांचीपुरम। ठीक है ना, और ये पलार नदी के तट पे है। ठीक है ना, तो उज्जैन किस नदी के तट पे था, क्षिप्रा नदी के तट पे और मध्य प्रदेश में था। और वहीं हरिद्वार बात करें तो ये गंगा नदी के तट पे है और ये उत्तराखंड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो आगे हम क्या देखते हैं, हिंदुओं के सबसे 4 है ना जो पवित्र धाम की बात की गई, तो बद्रीनाथ देखिए, तो बद्रीनाथ आपका पड़ेगा उत्तराखंड में, चमोली जिला है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और ये अलकनंदा के तट पे बद्रीनाथ धाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वहीं हम बात करें दूसरा जो आता है तो द्वारका, और द्वारका गुजरात में, हमने बताया है अभी जस्ट, कच्छ की खाड़ी में पड़ता है द्वारका। ठीक है, कच्छ की खाड़ी के किनारे आप कह सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में ही है। ठीक है, और ये तटवर्ती है, क्या है, तटवर्ती मतलब ये समुद्र के किनारे का क्षेत्र है। ठीक है, कौन, जगन्नाथपुरी। ठीक है, नेक्स्ट रामेश्वरम की बात करें तो रामेश्वरम भी हमारे क्या है, 4 धाम में से एक है। तो 4 धाम में कौन कौन सा आएगा, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। रामेश्वरम आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में स्पेशली क्या है, ये जो है ना ये एक द्वीप पर है। ठीक है, कहाँ पे है, द्वीप। द्वीप क्या होता है, जो पानी है ना, पानी से घिरा हुआ और एक तरफ से जो एक तरीके का रास्ता बना हुआ है, ऐसा नहीं कि है ना, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाक स्ट्रीट है ना, पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, रामेश्वरम मिलेगा। ठीक है ना, और ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का पार्ट है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो 4 प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिन्हें हम वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीनतम ग्रंथ में वेद आते हैं और जो कि 4 हैं। ठीक है, तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, फिर आएगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
देखिए अथर्ववेद है, ये सबसे लास्ट में लिखा गया है, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह है ना, इसमें इसकी बात की गई है। और ऋग्वेद जो है ये हमारा सबसे प्राचीन है, सबसे पहले ऋग्वेद को ही लिखा गया है, ठीक ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसे वेदात्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदात्रयी, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला है, तो मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान कौन कौन सा आएगा, मक्का आएगा, मदीना आएगा और यरूशलेम आएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इन शहरों का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, इन पवित्र स्थान का उल्लेख आपको कुरान में मिलता है। कहाँ मिलता है, कुरान के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल आपको कहाँ मिलेंगे, अगर भारत की बात करें तो वो उत्तराखंड राज्य में मिलता है, ठीक ना, और इसे देवभूमि भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे देश के प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो जिसमें आपका वैष्णो देवी देखेंगे तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में दिखेगा, और ये हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, ठीक है, धार्मिक स्थलों में से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ण मंदिर की बात करें तो ये आपको अमृतसर पंजाब में मिलेगा, और ये सिख धर्म का एक तरीके का पवित्र स्थल ही है, सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में, और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। नेक्स्ट, अजमेर शरीफ, ये आपको अजमेर में मिल जाएगा, आप अजमेर शरीफ अजमेर में है, और ये मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थल है। और अजमेर आप जानते ही हैं राजस्थान में पड़ता है, कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में। नेक्स्ट आएगा तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में, और ये भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता है ये स्थल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो महाबोधि मंदिर, ये आपको बोध गया में मिलेगा, और बोध गया बिहार में है, और ये बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, और बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, धार्मिक शहरों में से मैसूर का भी नाम आता है, जो कि कर्नाटक में आता है, ठीक है। और तीर्थराज प्रयाग की बात करें तो ये भी तीर्थराज प्रयाग, ये भी एक धार्मिक स्थल है, और जो कि आपका उत्तर प्रदेश में आता है। और तीर्थराज प्रयाग, इस शब्द का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। कहाँ, ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रयागराज को तीर्थराज बोला गया है, ठीक है। देखिए तीर्थराज क्यों बोला गया है, तो तीर्थराज को पुराणों में परिभाषित किया गया है, किस स्थान को आप तीर्थ कह सकते हो। तीर्थ किस स्थान को कहा जा सकता है, तो कोई वह दिव्य भूमि जहाँ पर सदियों से धार्मिक कार्य किए जा रहे हों, अनुष्ठान हो रहा हो, यज्ञ जप तप और सत्संग होता रहा हो, उसे हम तीर्थ स्थान कहते हैं, ठीक है। और जिसमें कि आप जानते हैं ये ऋषि भारद्वाज आश्रम भी आपका कहाँ पड़ेगा, तीर्थराज प्रयाग में ही है। नेक्स्ट, और यहीं पे आपको संगम मिल जाएगा, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, तो वो संगम है, और ये आपको प्रयागराज इलाहाबाद में ही मिलने वाला है। नेक्स्ट, और प्रयागराज में आपको माघ मेले का आयोजन मिलेगा, जो कि प्रतिवर्ष होता है। और नेक्स्ट, जो कुंभ मेला है यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, और अर्धकुंभ 6 वर्ष में, 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। और अन्य देखिए जो कुंभ है ना, वो कुंभ का आयोजन 4 शहरों में 4 स्थानों पे किया जाता है। पहला तो आपका प्रयागराज हो गया, फिर आप हरिद्वार कह सकते हो जो कि गंगा नदी के तट पे है, यहाँ पे भी कुंभ का आयोजन होता है। नेक्स्ट आएगा नासिक, जो कि गोदावरी के तट पे है, और गोदावरी नासिक, और नासिक को जब हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य में आता है। कहाँ आता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। और उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और फैक्ट बनता है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती हैं, कर्नाटक से निकलती हैं। कर्नाटक में आप जाएंगे कोडगू जिला, कौन सा जिला है, कोडगू डिस्ट्रिक्ट है,
वहाँ से है ना, वहीं पे आपको मिलेंगी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती हैं, ठीक है। फिर वो केरला होते हुए तमिलनाडु, और तमिलनाडु से कहाँ पहुँच जाएंगी वो, वे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बन सकता है ज़्यादातर, कामाख्या मंदिर, ये आपको आसाम में मिलेगी। आसाम क्या है आपका, पूर्वोत्तर राज्यों का है ना, पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। पूर्वोत्तर में 7 राज्य आते हैं। कितने आते हैं, 7 राज्य आते हैं, जिन्हें हम सेवेंथ सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवेंथ सिस्टर भी बोला जाता है। तो उन्हीं में से आसाम भी है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है ना, इसी में आते हैं सेवेंथ सिस्टर में। कामाख्या मंदिर याद रखिए आसाम में है। आसाम में गुवाहाटी में, कहाँ आएगा, गुवाहाटी में। नीलाचल की पहाड़ी कहाँ है, नीलाचल की पहाड़ियों पे आएगा। और यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है। और यहीं पे अम्बुवाची है ना, अम्बुवाची का मेला भी आयोजित किया जाता है हर साल जून महीने में। कौन से महीने में, हर साल के जून महीने में अम्बुवाची का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ, आसाम के गुवाहाटी में नीलाचल की पहाड़ी में कामाख्या मंदिर है, जो कामाख्या देवी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। सो क्या करेंगे आप, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।